Every episode, a new voice, a new vision. Welcome to Nazariya the Vision. ट्रस्ट को रीजंस की जरूरत होती है, फेथ को किसी रीजन की जरूरत नहीं होती। अब एक आम बहस बन गई है कि वो एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, जिसको मेरी अपनी नजर में मैं इसको बहुत ही फालतू की बहस कहता हूँ। मजहब जो है वो मैन मेड है, इससे कि एक रिसाइकलिंग हो गई और लाइफ हो गई। आप कह रहे हैं कि ये इंटेंशनली सुप्रीम पावर ने क्रिएट की, ये लॉजिकली नहीं कह रहे हैं हमको बस हमारा फेथ है। मैं आपको बताऊं, ट्रस्ट हम वो करेंगे जिसको साइंस ने प्रूफ कर दिया, हम उस पर ट्रस्ट करेंगे जी। जिसको साइंस ने प्रूफ नहीं किया और उसकी एग्जिस्टेंस को अगर हम मान रहे हैं उसको फेथ कहेंगे। कोई बनाने वाला होगा, इट इज लॉजिक। ये आंख बंद करके नहीं मान रहे, ये लॉजिक देखी है कि हमने उसका रीजन बताया है कि कोई भी शख्स जिसको ये नहीं पता कि हम कब पैदा हुए और कब मर जाएंगे सर, और वो क्लेम करते हैं कि वो भगवान है। क्या हम गॉड को पूछ रहे हैं या अपनी सोच? हम किसी भी मज़हबी किताब, किसी धार्मिक किताब में अगर कोई चीज ऐसी पढ़ने वाले को लग रही है कि ये इलॉजिकल है जी, इम्प्रैक्टिकल है, अनएथिकल है, ईमान और एतमाद के टकराव में हम पूछने से इतना खौफजदा क्यों होते हैं? अकीदे के मुश्किल सवाल मिलकर इस गरा को खोलते हैं। यहां इख्तिलाफ राय एहतराम के साथ होगा। जब ईमान तसल्ली देता है, जब एतमाद टूट जाता है, जब रवायत राह दिखाती है और जब अक्ल नरम सा इशारा करती है। आइए सुनते हैं कुछ ऐसी बातें जो सिर्फ कानों से नहीं दिल से महसूस होती है। सर, आज हम लोग बात करने बैठे हैं कि फेथ और ट्रस्ट। आपका ख्याल है कि फेथ और ट्रस्ट अलग अलग बात है? जी, मेरे हिसाब से फेथ बिल्कुल अलग है, ट्रस्ट अलग है। क्या फर्क? हाँ, ट्रस्ट को रीजंस की जरूरत होती है, फेथ को किसी रीजन की जरूरत नहीं होती। फेथ जो है वो इनबिल्ट डेवलप करता है, मतलब ट्रस्ट हमेशा क्रिएट किया जाता है। फेथ क्रिएट नहीं होता? फेथ क्रिएट नहीं होता। इनबिल्ट कैसे? इनबिल्ट मतलब ये है कि जैसे हमारा ये फेथ है जी, ठीक है, कि एक सुपर पावर है, ये हमारा फेथ है। ट्रस्ट हमारा ये है कि जो भी एक्टिविटीज हो रही हैं ये वो कर रहा है, ये भी फेथ ही है। ये फेथ, तभी हमारा फेथ से ही ट्रस्ट आया। पहले फेथ होगा कि कोई है, भी उसके पीछे कोई रीजनिंग, कोई लॉजिक नहीं होगा, नहीं होती। फेथ के पीछे अगर आपकी रीजनिंग या लॉजिक आपने कोई भी बनाया तो आप समझ लें कि आप सिर्फ उस चीज तक ही महदूद रहेंगे। मिसाल के तौर पे हमें आप पे ट्रस्ट है कि हम आपको कोई भी रिसीव नहीं करेंगे, अमाउंट का चीजें आपको दे सकते हैं, आप हमें धोखा नहीं दे सकते जी, ये हमारा ट्रस्ट है। जिस दिन आपने हमको धोखा दे दिया उस दिन हमारा आपका रिश्ता खत्म हो गया। फेथ का मतलब ये है कि आप कुछ भी करें इससे हमें फर्क नहीं पड़ता। ब्रीचेबल है, वो ब्रीचेबल नहीं है। यस, फेथ ब्रीचेबल नहीं है। यस, तो फेथ इररिवर्सिबल है, वो चलता ही जाएगा। फेथ हमेशा चलता रहता है। तो आजकल लोग गॉड पर ज्यादा भरोसा करते हैं कि व्हाट्सएप फॉरवर्ड पर? देखिए, ये इबादत के नजरिए हैं जी। जो ऊपर वाला कहता है वो ये कहता है कि हम पे फेथ कर, हम लोग जो है उस पे ट्रस्ट करना चाहते हैं उसकी रीजनिंग ढूंढने के लिए जी। मतलब अब एक आम बहस बन गई है कि वो एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, जिसको मेरी अपनी नजर में मैं इसको बहुत ही फालतू की बहस कहता हूँ। मतलब आपको आंख बंद करके भरोसा करना है। अगर आप आंख बंद करके भरोसा नहीं भरोसा करेंगे, अगर आप आंख बंद करके भरोसा नहीं कर रहे हैं तो आपका जो भी फीलिंग्स है, जो भी उसकी तरफ आपके इमोशंस हैं, जो भी लॉयल्टीज हैं, वो एक सर्टेन मकाम तक रहेंगी जब तक आपको उस ट्रस्ट को, जिस चीज की रीजनिंग से आपने उसको अपने को एग्जिस्टेंस को मानते हुए उस पे यकीन किया। देखिए, वेरीफाई हो सकता है कि नहीं हो सकता, ये अलग बात होगी। मतलब फेथ ऐसी चीज है विच कैन नॉट बी वेरीफाइड, विच कैन, मतलब अपने सेंसेस से यू कैन नॉट वेरीफाई। जो पांच सेंसेस है उससे वेरीफाई नहीं कर सकते आप। इट इज नॉट फिजिकल फॉर्म, जो फिजिकल फिनोमेना है उससे वो हट के कुछ चीज। ये आपका मानना है, ये मेरा। अब इसके पीछे कोई लॉजिक तो होगा कि आप किसको किसको ईश्वर मान लेंगे और गॉड मान लेंगे और अल्लाह मान लेंगे, किसको किसको मानेंगे आप? मतलब अगर आज किसी ने कहा ये अल्लाह है,
किसी ने कहा दूसरा अल्लाह है, तो आप किसको मानेंगे? सर, फेथ क्या हम- मतलब? बस इसीलिए तो ये फेथ है। अगर हम बात करेंगे कि ये साबित करो, तो फिर वहां फेथ कहाँ रहा? फिर तो हम तो कौन सा अल्लाह पे फेथ कर रहे हैं आप? हमारा सिर्फ मानना ये है कि जिसको हम अल्लाह मानते वो हमारा अल्लाह है, जिसको आप अल्लाह मानते वो आपका अल्लाह है, जिसको कोई कॉमन नहीं है। नहीं। अगर हम उसकी फिलॉसफीज जो बताई गई हैं उसको कॉमन तरीके से हम कर रहे हैं, ठीक है, जी तो फिर तो हम मानेंगे कि हमारा अल्लाह कॉमन हो सकता है। वजह यह है कि जो भी नाम आप उसको दे दीजिए, जिस नाम से पुकार लीजिए, अगर हम ये मानते हैं कि एक सुपर पावर है, उसका क्या नाम है इससे कोई मैटर नहीं करता। नहीं, ये क्यों मानते हैं? एक ही सुपर पावर है, तीन बस। तीन नहीं हो सकते? बस यही मैं आपसे कह रहा हूं, अगर कोई चीज तीन है तो वो सुपर नहीं हो सकती। सुपर मीन्स हैविंग ऑल द कमांड्स। नहीं, क्यों एक ही हो? मतलब अलग अलग कामों के लिए तीन क्यों नहीं हो सकता? देखिए, तीन होने में एक जो मुझे लगता है कि काम सेग्रीगेटेड। हाँ हाँ, फिर? हमारा सिर्फ मानना कोई ये है conflict of कि interest है नहीं? हमारा सिर्फ मानना ये है कि आप यकीन जो करेंगे हम्म। वो उस चीज पे करेंगे जो सबसे बेहतर और सबसे ऊपर है। ये इसकी डेफिनेशन मैं उसी पे कह रहा हूँ। जी। अब क्या हुआ कि मान लीजिए हम ये कहते हैं कि साहब उसके अलावा भी कोई है, मतलब it is not one, it is splitted into three as per the segregation of, मतलब work has been segregated, तीन हो गए, तो एक क्यों कह रहे हैं आप? ये तो मैंने कहा इसी को फेथ कहते हैं। नहीं, क्यों? अगर एक मिनट, अगर लीजिए, हम कोई कहें, लॉजिक नहीं हो। देखिए एक बात बताएं, लॉजिक इसलिए नहीं कि मान लीजिए हम कहें हम एक है, जी ठीक है, आप कहते हैं तीन है, आप उस तीन पे फेथ रखिए, हम अपने एक पे फेथ रखेंगे। देखिए, इसमें कभी भी लड़ाई सुपर पावर की आपस जो हम कहते हैं जो सुपर नेचुरल जी। पावर है उसकी आपस में कभी लड़ाई नहीं होती। जी, उस लड़ाई को हम लोग इसका मतलब create है करते हैं। कि he is more than one, तभी तो आप कह रहे हैं कि हमारा फेथ है। हम बार बार कह रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे कि वो एक है। इस जी। वक्त जो मैं डिस्कशन में बात कर रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप भी कहें वो एक है। जी मैं ये कह रहा हूं, मैं मानता हूं कि वो एक है जिसको मुख्तलिफ नामों से लोग पुकारते हैं, जिसको लोग मुख्तलिफ नामों से उसकी इबादतें करते हैं, मुख्तलिफ तरीकों से करते हैं। जो मजहब के नाम दिए गए हैं जी वो मजहब के नाम कभी भी उस जो सुपर पावर है उसके हिसाब से नहीं दिए गए हैं। जिस तरह से हम लोग उसकी इबादत करते हैं, जिस तरह से हम अपनी प्रेयर्स को नहीं, कोड की बात तो अलग हो गई, कोड ऑफ कंडक्ट की बात अलग बस। हो गई, कैसे आप डिफरेंशिएट जो वो है अलग वो बात। कोड ऑफ कंडक्ट का है। मेरा कहना ये, अगर कोई दीन मजहबी मजहब है, किसने बनाया? मतलब इंसान ने बनाया या गॉड ने बनाया? देखिए मजहब कोई ऐसी चीज नहीं है जो बनाई जाए। अगर बनाएंगे तो फिर हमारा लफ्ज जो फेथ का है वो खत्म हो जाएगा। नहीं, मजहब का मतलब मैन मेड नहीं है, गॉड मेड है। मजहब अगर आप इसको बिल्कुल डिस्टिंग्विश करना चाहते हैं तो जी। मेरा कहना है मजहब जो है वो मैन मेड है, तभी मुख्तलिफ है। अगर गॉड मेड होता तो एक होता, सब जी। लोग एक तरह से फॉलो कर रहे होते। नहीं, वर्जन्स भी होते हैं। आप लॉ की प्रैक्टिस करते हैं, बहुत सारे लॉज हैं, फिर कुछ अमेंडमेंट्स आए तो वो रिवाइज हुआ, या हालात बदले कुछ तो वो रिवाइज हुआ। नया वर्जन की बुक आई, आप पुराने वर्जन की बुक नहीं पढ़ेंगे, नए वर्जन की बुक पढ़ेंगे, बेशक तो वो नया वर्जन भी आ सकता है। बेशक तो सारे दीन, सारे मजहब फिर गॉड मेड हो सकते हैं। यही तो मैं आपसे कह रहा हूँ जी। कि जो नया वर्जन है उसको ये मानना कि ये नया वर्जन जो है ये हमारे लिए जो भेजा है दैट इज फ्रॉम डिवाइन सोर्सेस। सर, आंख बंद करके क्यों माने? हमारा ये मुद्दा ये है कि हम आंख बंद मैंने आपसे करके क्या कहा कि अगर कहीं आप रीजन ढूंढेंगे जी, तो आपका फेथ 100% नहीं है। देखिए, आंख बंद करने का मतलब तो ठीक है, चलिए हम फाइव सेंसेस से उसको वेरीफाई नहीं कर सकते, लेकिन दिमाग से, माइंड से तो कर सकते हैं। Logically? जी बिल्कुल शुड बी लॉजिकल। आंख मतलब बिना देखे मानना तो ठीक है, बिना सोचे बिना समझे मानना ये तो अनभक्ति हुई, गलत हुआ। नहीं सर, अंधभक्ति तो जैसे मैंने पहले भी एक बार अर्ज किया था कि मैं मानता हूं कि फेथ जो है वो बिना अंधभक्ति के नहीं डेवलप हो सकता। रिलीजियस फेथ की बात कर रहा हूं मैं। रिलीजियस फेथ भी अगर अनभक्ति किया गया, इसका साइड इफेक्ट समझिए आप। इसका साइड इफेक्ट ये है कि जो बहुत सारे वर्जन्स के रिलीजन्स, दीन जो एग्जिस्ट कर रहे हैं, अगर
आंख बंद करके, जैसे आपने कहा, अनभक्त होके मानना, तो फिर कॉन्फ्लिक्ट तो होगा। अगर लॉजिकल होगा तो वो फिर एक जगह पहुंच जाएगा इंसान। सर आप मेरी बात को थोड़ा सा डाइवर्सिफाई कर रहे हैं जी। मैंने जो अनभक्ति कही है वो एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड पे कही है। मैंने मैं भी उसी पर एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड पे की, एग्जिस्टेंस या उसकी परफॉर्मेंस पे हम उस पे बिल्कुल नहीं जा रहे हैं। जब तक आप नेक्स्ट लेवल आया, परफॉर्मेंस और जो काम करने का तरीका है या जो भी और बाकी चीजें, वो नेक्स्ट लेवल हुई। पहला लेवल तो ये हुआ कि यू शुड हैव द फेथ ऑन सुप्रीम पावर। तो जो फेथ होगा वो आपका कहना है कि वो आंख बंद करके मानना है। मेरा कहना है कि चलिए, एक आपने मिसाल के तौर पे कहा आंख बंद करके बिना देखे मानना है, मतलब आंख बंद करके मतलब बिना देखे, बिना छुए, बिना स्मेल किए, ये तो ठीक है। लेकिन बिना लॉजिक के मानना, अगर मानेंगे तो कॉन्फ्लिक्ट होगा। अगर लॉजिक होगा तो कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, क्योंकि अगर लॉजिक होगा तो सब जगह से चलते चलते लोग एक ही जगह पर आ जाएंगे। अब यहाँ पे मैं आपसे कहूंगा जी कि आप लॉजिक किसे कहेंगे? कॉमन सेंस, लॉजिक, फिजिकल फिनोमिना जो दुनिया में हम देख रहे हैं चीजें। तो ये मैंने आपसे पहले भी अर्ज किया था कि जो भी ह्यूमन बीइंग का या जितने भी जानवर हैं, चरिंदे हैं, परिंदे हैं, ये हमारी फसलें हैं, इनका जो डेवलपमेंट है, ठीक है, इसको नेचुरल कहा जाता है। जी। आज तक जैसे कहा गया है कि आप एक गेहूं, ठीक है, उसी प्रॉपर्टी का नहीं बना सकते हैं खुद से, ठीक है, जब तक नेशनल रिसोर्सेज से जो डेवलप हो रहा है वो बन जाए। एक बात मैं कह रहा हूं, तो ये तो आप मानते हैं कि जितने भी डेवलपमेंट्स हैं नेचुरल डेवलपमेंट्स, जी, ये अपने आप होते हैं। एवोल्यूशन अपने आप नहीं, मतलब सबके, मतलब साइंस जब डेवलप कर गया है तो सारी चीजों का जो फिजिकल फिनोमिना है, प्रोसेस है, वो डिस्कवर हो गया है ऑलमोस्ट। तो ये उसी फिजिकल फिनोमिना से होके, प्रोसेस से होके, तभी हम एक ही पेड़ में 5 तरह का आम, 10 तरह का आम उगा लेते हैं, इसी फिजिकल फिनोमिना को जानते हुए, कुछ उसमें अपनी तरफ से। जो आप उगाते हैं वो दूसरे पेड़ की शाख निकालते हैं, जी जी, जो कि कुदरत से बनी होती है, उसको आप उसका यूज करते हैं। एक नया आम बना के दिखा दीजिए ना, बिना उस फिनोमिना के जिससे आम पहली बार डेवलप हुआ था। जो साइंस के जो साइंटिसिज्म का कहना है, वो कहना होता है कि एक बहुत बड़ी यूनिवर्स है, बहुत बड़ी यूनिवर्स है, और ज्यादातर जगह कहीं पर भी लाइफ नहीं है जो यहाँ पर है। वो लाइफ एक बहुत सारे कॉम्बिनेशन और परमुटेशन के मिलने पर यहाँ पर इत्तफाकन ये एग्जिस्ट कर गई लाइफ, क्योंकि यहाँ पर वो सारे मटेरियल्स अवेलेबल हो गए, जिससे कि एक रिसाइकलिंग हो गई और लाइफ हो गई। आप कह रहे हैं कि ये इंटेंशनली सुप्रीम पावर ने क्रिएट की। जी सर, बिल्कुल यही बात है कॉन्फ्लिक्ट। और आप वो कह रहे हैं कि हमने ये लॉजिकली नहीं कह रहे हैं, हमको बस हमारा फेथ है। हमारा फेथ है। सर एक बात आपकी मैं काटूंगा, माफ कीजिएगा। साइंस ने ये कहा कि कहीं और कोई लाइफ नहीं है, आपने क्यों मान लिया? साइंस तो अभी हमारी ही पूरी गैलेक्सी तक नहीं जा पाया जी, अभी मल्टीपल गैलेक्सीज और हैं, वहां तक तो वो पहुंच ही नहीं पाए हैं, तो आपने कैसे मान लिया? क्या मान लिया कि अब कोई और लाइफ कहीं नहीं है? जहां तक पहुंच गया है टेलीस्कोप, वहां तक कह रहे। साइंस के साथ प्रॉब्लम क्या है कि साइंस जो है वो बदलती रहती है। अब देखिए, उसकी थ्योरीज बदलती रहती है। आज किसी ने रिसर्च किया, 100 साल के बाद वो रिसर्च हो सकता है कहीं और भी हो लाइफ, वही मैं आपसे पॉसिबल है, लेकिन बहुत रेयरेस्ट कॉम्बिनेशन मिलता है, तब वो इस वजह से कि हमने अभी पूरे यूनिवर्स को जाना ही कहाँ है। जी, ये कॉम्बिनेशन, ये जितनी भी फिनोमिना है, ये कहीं और एग्जिस्ट नहीं करता। ये आप किस उस पे कह सकते हैं? मुझे इसका जवाब दे दीजिए। नहीं, कहीं और भी हो सकता है। जो नॉन सोर्सेज है, जहां तक पहुंचे है ना, हो सकता है जी, बस उसी को फेथ कहते हैं सर। नहीं, फेथ नहीं ना, यहाँ पर हो सकता है। ट्रस्ट हम वो करेंगे, प्रोबेबिलिटी की बात है। मैं आपको बताऊं, जी, ट्रस्ट हम वो करेंगे जिसको साइंस ने प्रूव कर दिया।
हम उस पर ट्रस्ट करेंगे। जी जिसको साइंस ने प्रूफ नहीं किया और उसकी एग्जिस्टेंस को अगर हम मान रहे हैं, जी उसको फेथ कहेंगे। ये तो दोनों में डिफरेंस हो गया था। जी अब बात आती है कि हम किसी को मानने से पहले कोई तासुरात या कोई चीज क्यों नहीं करते। ये तो आप कह रहे हैं ना, एक रीजन अपने दिमाग में देते हैं कि जी। हमें ये मानना चाहिए कि कोई है। यही बात तो आप कह रहे हैं जी ना? जी तो सर हमारा सिर्फ इतना सा मानना है कि तभी हमने कहा था फेथ जो है ना वो डिफाइन किया जा सकता है। अगर रीजनिंग है तो हम हमारी अपनी थ्योरी जी, 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 जी। अगर किसी चीज की आप रीजनिंग ढूंढ रहे हैं तो फिर वो फेथ नहीं है, फिर वो लॉजिक्स हैं। क्योंकि अगर मान लीजिए आज ऊपर वाला सामने किसी का एग्जिस्ट कर जाए कि साहब हम हैं जी और हमने उस पर यकीन ले आए, ठीक है, हमने पूरी तरह से उसको माना कि साहब यही है और जिसको हम समझ रहे बहुतों को थे माना गया है। हमारे सामने खड़े हुए हैं, जी तो फिर हमने कौन सा कमाल कर लिया। तब तो हमें ये एक तरह का ट्रस्ट हो गया कि नहीं साहब, जो लोग कहते थे कि ऊपर वाला कोई है वो सामने खड़ा है, हम उसको मानने ले रहे हैं। तो फेथ हैज नो लॉजिक, फेथ हैज नो रीजंस। अगर आपको फेथ है, तभी फेथ का लफ्ज ज्यादातर जो इस्तेमाल किया जाता है उसको हमेशा रिलीजियस फेथ के साथ किया जाता है। तो अगर फेथ बढ़ रहा है तो सोसाइटी फ्रेजाइल क्यों हो रही है? सर देखिए, हमने आपसे फिर कहा है, जो भी सोसाइटी फ्रेजाइल हो रही है या आपस में जो भी नफसा नफसी चल रही जी। है, वो अगर आप कभी उसको पूरा सोच के देखिए, फिर मैं वहीं आऊंगा। ये चल रही है कि हम जिसको कह रहे हैं उसको तुम भी कहो और तुम जिसको कह रहे हो उसको हम नहीं मानते। जी फेथ दोनों का अलग अलग फेथ है। ठीक है, फेथ अलग है, तो हमारा यही तो कहना, फेथ बहुत ही इंडिविजुअल चीज है। आपने कहा आपका ये फेथ है कि इसमें सब कुछ है, हम कहेंगे ओके फाइन, ये आपका सब फेथ है। कंफ्यूजन तो बना रह जाएगा। अगर सबके फेथ एक हो जाएंगे, अगर लॉजिकली होगा तो सबके फेथ एक हो जाएंगे, अगर इलॉजिकल होगा तो सारे लोगों के फेथ अलग अलग होंगे और सोसाइटी फ्रेजाइल रहेगी। सर फेथ सबका एक है, मैं बार बार इस चीज को कह रहा हूँ जी एक सुपर नेचुरल पावर जो है वो सबका फेथ है। ये मतलब आप चाहे आप तो सोसाइटी भी फ्रेजाइल क्यों है? बताया तो परफॉर्मेंस से फ्रेजाइल है। परफॉर्मेंस ऑफ हम जो है हम इस तरह से इबादत करते हैं, हम ये मानेंगे, हम इस तरह से इबादत करते हैं, हम ये मानेंगे। और अब क्या शुरू हो गया कि अगर तुम इस तरह से करते हो तो तुम गलत हो और तुम इस तरह से करते हो तो तुम गलत हो। कोई ये नहीं कहता है सर कि ऊपर वाले की एग्जिस्टेंस को चैलेंज करे। जो भी मजहबी लोग हैं सर, किसी भी मजहब के हों, वो ऊपर वाले की एग्जिस्टेंस को चैलेंज ही नहीं करते। वो तो ये कहते हैं कि तुम हमको गलत कैसे कह नहीं, सकते हो। एथीस्ट तो करते हैं और एथीस्ट की सर, गिनती बढ़ गई है। एथीस्ट हमने कहा रिलीजियस पीपल, जो हाँ। लोग रिलीजियस पीपल हैं जी। सर, और जो एथीस्ट भी हैं सर, उनका अपनी फिलॉसफी है, जो उनका अपना फेथ है कि कोई नहीं एग्जिस्ट करता है जी। सर। तो मेरी उनसे भी बहस नहीं है सर। हालांकि वो ये भी कहते हैं कि नेचर ही और जिसको वो नेचर कहते हैं सर, जी। हम उसको कुदरत कहते हैं सर, इंग्लिश में आप उसका कोई नाम दे दे, मगर अगर फेथ की रीजनिंग ढूंढने के पीछे जाइएगा सर, और अगर कोई मजहबी या धार्मिक आदमी है, वो रास्ते से भटक जाएगा। और जितने एथीस्ट हैं और जितने वो लोग जो पहले किसी मजहब या धर्म में जुड़े हुए थे, उसके बाद उनका यकीन खत्म हो गया ऊपर वाले पे सर, उसकी वजह सिर्फ ये थी वो लॉजिक के पीछे भाग गए थे। जैसा आपने फरमाया था कि ऊपर वाले को बिना देखे यकीन किया, हम इसी को फेथ कहते हैं। अब आपका जो दूसरा सवाल था वो ये था कि हम क्यों माने कि ऊपर वाला है या नहीं है। जी ठीक है सर, अगर इस फॉर्मूले या इस बहस में पढ़ेंगे, हम आपकी बात नहीं, हम लोग तो बात कर रहे हैं जो भी नई उम्र के बच्चे हैं, जो नए लोग हैं, अगर वो इसमें पढ़े सर, वो भी एथीस्ट हो जाएंगे। एथीस्ट कैसे हो जाएंगे? देखिए, सर अगर हम हमने लॉजिकली हाँ। ये बताया कि देखिए जो भी यहाँ पर फिजिकल फिनोमेना बना हुआ है, और वो सब इंटर रिलेटेड भी है, इंटर डिपेंडेंट भी है, इंटर रिलेटेड भी है। जैसे कि हम जिस मौसम में, जिस माहौल में रहते हैं, ठंड का मौसम जहाँ पड़ता है, जहाँ पे रेगिस्तान है, गर्मी होती है, जहाँ पे बारिशें ज्यादा होती हैं, या जहाँ पर
ह्यूमिडिटी होती है, अलग अलग तरह का। तो हर जगह का जो प्रोड्यूस होता है वो उसी तरह का होता है कि वहां के जो लोगों के लिए, एटमॉस्फेयर होगा, हाँ, जो एटमॉस्फेयर होगा, जो वहां उसी के तरह लोगों का के लिए मुफीद होगा, उसी तरह से होता है, उसी तरह की तासीर की चीजें वहां पर बिल्कुल, पाई जाती हैं। बिल्कुल। तो इतना सोफिस्टिकेटेड चीजें बनाना, तो ये तो कोई ना कोई बनाएगा तभी बनेगा, वरना कैसे बनेगा? ये लॉजिक हुआ ना। ये इसी तरह से हमारे बॉडी बायोलॉजी है उसकी, जो ऑटो हील करता है, वो एंटीबॉडी बनाता है, वो खुद बनाता है। कोई दवा किसी भी मर्ज को ठीक नहीं करता, बॉडी खुद ठीक करती है, वो सिर्फ फैसिलिटेट करता है। तो ये सब लॉजिक है कि अगर कोई है, किसी ने बनाया है, तभी ये बना है। और जो अगर हम किसी इंसान को मान रहे हैं कि वो कब्र में लेटा हुआ वो दे सकता है, ये बना सकता है, या कोई खड़ा है सामने बहुत चमत्कार दिखाता है, वो ईश्वर है, तो वो नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी बहुत सारी लिमिटेशंस हैं। यहाँ पर इतना सोफिस्टिकेटेड पूरी सृष्टि बनाया है, अगर बनाया गया है, तो फिर वो कोई बनाने वाला होगा। इट इज लॉजिक। ये आंख बंद करके नहीं मान रहे, ये लॉजिक देखी है कि हमने उसका रीजन बताया, ये कुछ लॉजिक्स है, और वो लॉजिक्स का कोई कार्ड बताइए। अब सर ये बता दीजिए कि जो भी चीजें आपने बताई कि हमारी जो फिजियोलॉजी है, हमारी जो बॉटनी है, जो प्रोसेस ऑफ लिविंग है, जो हमारे एग्रीकल्चर है, इन सब के बारे में आपको पता कब लगता है? जब साइंस डेवलप करता है ज्यादा पता चलता है। लेकिन जैसे मैंने फ्रूट्स की और सब्जियों की बात की, जो रीजनल है, वो तो पहले ही पता था। कब से? जब अपनी उम्र के 20 साल में, 22 साल में? हाँ, डेफिनेटली। तो मतलब ये हुआ कि 20-22 साल तक इंसान जो है वो किसी फेथ पे ये वो ना करे, कोई रिलीजन ना माने। जब 20-22 साल के वो साइंस पढ़ ले, और बॉटनी पढ़ ले, और जियोलॉजी पढ़ ले, और ज्योग्राफी पढ़ ले, उसके बाद वो कहे नहीं साहब, अब मुझे लगता है कि ये किसी ऐसे शख्स ने बनाया या ऐसी चीज ने बनाया है जो हम उसको देख नहीं सकते, मगर ही इज द क्रिएटर। आप ये कह रहे हैं? देखिए, आप ये कह रहे हैं कि 20 साल तक हमको आंख बंद करके मानना पड़ेगा। 20 साल तक नहीं मानना पड़ेगा, जब तक हमको अकल नहीं आई, पहले मानना पड़ेगा, तब रीजनिंग ढूंढनी पड़ेगी। देखिए, जब तक रीजन नहीं ढूंढेंगे तब तक ईमान आपका पक्का नहीं होगा। बस तभी मैंने आपसे जो आप कह रहे हैं, मैंने उसी को कहा था, पहले मानना होगा। और आपने कहा कि हमको मालूम हुआ 20 साल के बाद, लेकिन जो जानवर और परिंदे हैं उनको पहले दिन से मालूम हो जाता है। कैसे? वो तो जानते हैं कि क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। वही तो मैं आपसे कह रहा हूं, पहले दिन से जानते हैं वो। आप ये बात पहले से दिन से जानते हैं। एक चिड़िया जो है वो कब घोंसला बनाएगी, कहाँ बनाएगी, ठीक है, उस घोंसले में उसको कहाँ से वो मिलेगा, जो तार ऐसा बना के लाते हैं, रिप्रोडक्शन, सिक्योरिटी सब जानती है। उसको किसने बताया कि उस अंडे पे बैठ के सेक दो तो उसमें से बच्चे निकलेंगे, छोड़ दोगे तो नहीं निकल पाएगा। उसको किसने बताया कि इन अंडे को इन जानवरों से महफूज रखना है। उसी पेड़ पे 15 चिड़िया बैठी होंगी, वो सुकून से रहेगी। अगर एक सांप चढ़ जाएगा तो वो परेशान होने लगती है। ठीक है सर, मगर मैं इसलिए किसी किताब में नहीं पढ़ा उसने इन चीजों की, इसलिए मैं आपसे बात कह रहा हूं कि ये चीजें तब हमारी समझ में आई, ठीक है, जब हमने इसके बारे में पढ़ा और जाना। ठीक है, और अगर हम ये इंतजार करेंगे, आपने भी बहुत अच्छी बात कही कि फेथ है, ठीक है, उस पे और ज्यादा स्ट्रांग होना, उस फेथ पे, उस चीज पे और ज्यादा पुख्ता होना, उस चीज पे और ज्यादा यकीन लाना जो है, वो जैसे जैसे हम साइंस और जो है जियोलॉजी और बॉटनी ये सब पढ़ेंगे, उससे वो चीज मजबूत होती है जी। मगर हम ये कहें कि एक बच्चा जो है वो जब तक पढ़ा लिखा नहीं है तब तक वो फेथ नहीं ला सकता। अगर कोई बेचारे को स्कूल जाने का मौका नहीं मिला, उसके पास आजकल तो बहुत आसान है, सब लोग मोबाइल और उस पर देख लेते हैं। वो जमाना जब ये सब नहीं हुआ करता था, वालिदैन बताते थे, वो बताते थे उसको कि देखो ये ABCD से शुरू करना पड़ेगा। कह रहा हूँ, तो वो जो फेथ है वो अपने वालिदैन पे ट्रस्ट करता था कि जो ये कह रहा है वो सही है जी। वहां पे भी वो वालिदैन से लॉजिक नहीं पूछता था, वो अपने वालिदैन पे ट्रस्ट करता था कि जो इनका फेथ है वही मेरा फेथ और इनका फेथ सही है। और उसने देखा ना, शुरू से देखा कि हमारा कितना वो केयर करते हैं हमारे माँ बाप,
वो उसके सबकॉन्शियस माइंड में तो जमा होता रहा, वो ट्रस्ट डेवलप होता गया, यही मैं उसने कह जो रहा कहा हूं, वो माना कि उसने। माँ बाप के फेथ पे बच्चा ट्रस्ट करता है। जी, वो ठीक फेथ है। अभी डेवलप नहीं हुआ बच्चे का। आपके हिसाब से वो जो जिस फेथ की आप बात कर रहे जी। हैं, जिसको हम अगर अपने उसमें कहें तो ईमान की बात कर रहे हैं, जी, वो बेशक ईमान पुख्ता उतना होगा जितना आप कुदरत की चीजों के करीब जाएंगे, उनके बारे में जानेंगे, उनकी आप जो कैसे वो बने, कैसे हुए, और इस वक्त तक इन इसको साइंस जो है छू नहीं पाई है, जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है। साइंस का काम है पता ठीक करना है। कि क्या है, साइंस क्या का हो रहा है। साइंस का सिर्फ इतना सा काम Create नहीं होता करता है कि पहले कोई चीज बन जाती है, फिर साइंस उसको देखती है ये बनी कैसे। जी, ठीक है? आर्ट के बाद साइंस आती है। बस। जी, तो आर्ट बिल्कुल सही कहा आपने, आर्ट के बाद साइंस आती है। तो जो आप कह रहे हैं, आपने मेरी बात का जवाब खुद दे दिया कि एक बच्चा पहले ट्रस्ट करता है अपने माँ बाप के फेथ पे, जिससे उसका फेथ डेवलप होता है। जैसे जैसे वो उस चीज पे और ज्यादा मालूमात करने के लिए आगे बढ़ता जाता है, उसका फेथ जो है वो मजबूत होता जाता है। जी, अगर हमें कोई आज ये कहे कि साहब पानी बरसाने वाला जो है, ठीक है, वही जो है वो ऑलमाइटी है, वही खुदा है, वही गॉड है, वही अल्लाह, जो अनाज उगा रहा है, ठीक है, जो नहरें दे रहा है, जो झरना दे रहा है, अगर वही खुदा है और कल को 20 साल बाद, 200 साल के बाद साइंस से कह दे कि इसका रीजन ये है बहने का, तो क्या हमारा फेथ डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा? नहीं, वो तो रीजन बताएगा, क्योंकि वो इंटरडिपेंडेंट फिजिकल फिनोमेना बने हुए हैं वही सब चीजों से, कह रहा हूं, वो डिस्कवर जो करेगा। चीज जो है, जैसे अभी तक ये बनाया, अब बादल है, हम लोग क्या जी। कहते हैं कि ऊपर वाला जो है उसने बादल बनाया बारिश की, जिससे जमीन में खेत में जी। बीज थे, उसमें जो बीज पड़े थे वो बन के पेड़ बन गए। रिसाइकलिंग है ना सर, साइकिल है। अब इसी साइकिल को पता नहीं कितनी कंट्रीज जो हैं, अभी दिल्ली में भी कह रहे हैं कि नकली बादल बना के अब बारिश कराइए, जिससे जो वहां का दुबई में तो नॉर्मली होता है। दुबई में नॉर्मली होता है, हीट कम करने के लिए वहां पे कर जी। देते हैं, वो पानी बरसा देते हैं। तो अब हम क्या माने, दुबई का जो शेख है नौज बिल्ला वो खुदा हो गया? सर, अगर एक झरना जो है ऊपर वाला जो है, अगर ये माने जिसने हमको खाना दिया है, ठीक है, वो है नहीं सर। अगर आप इसको पढ़ें तो उसने ये नहीं कहा कि ये मैं दे रहा हूं, ये कहा जिसने तुम्हें दिया, तुम उसकी कुदरत से कैसे इनकार। तो आपके हिसाब से ये ठीक है आर्टिफिशियल बारिश कराना? वो तो जरूरी है सर। जरूरी अगर है। कहीं नहीं जरूरी मतलब सिचुएशन के हिसाब से, अगर मान लीजिए 52 से ऊपर की वहां पे हो रही है, चीजें पिघल रही हैं, गाड़ियों में आग लग रही है, आर्टिफिशियल कर दिया उन्होंने। ओके, ठीक है, मतलब उसका इस्तेमाल करते हुए उसका सर उसकी नेमतें हैं ये सर, तभी ऊपर वाले ने भी इन चीजों इतना को दिमाग दिया अपनी नेमत कही है। ये नहीं कहा कि मेरे अलावा नहीं हो सकता, मैं ही कर सकता। उन्होंने कहा जिसने तुम्हें ये सब दिया। अब दिया का मतलब सर क्या हुआ? जिसने फॉर्मूला दिया, बना दिया फॉर्मूला। जिसने फॉर्मूला दिया कि नीचे से पानी आप उबालिए, उसमें आप ऊपर भाप बनाइए, उसको बरसा दीजिए, पूरा प्रोसेस बना दिया। ये उसने प्रोसेस दिया सर। मगर ये नहीं कि जो पानी बरसाएगा वही खुदा होगा माज़अल्लाह। जो खाना उपजा ले, कल को कोई खेती शुरू कर दे गेहूं की, क्या देखो साहब ये भी तो खेती करती। या जैसे मान लीजिए आजकल एक रिसर्च चल रही है कि वो मंगल में जाके अपनी नई दुनिया बसाना चाह रहे हैं, तो क्या वहां के खुदा वो हो जाएंगे सर? नहीं सर। अच्छा, अब हम लोग लॉ पर आते हैं, इसी बात को लेके हुए, फेथ और ट्रस्ट में। जस्टिस मिल जाए, जस्टिस मिल गया पर ट्रस्ट नहीं मिला, तो क्या जीत हुई? सर ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सवाल है। अगर हम इसको हेडिंग बताएं आपको, नहीं भी जीत, बीइंग अ लॉयर हेडिंग बताएं जी, तो जीत नहीं हुई, इंसाफ मिल गया। इंसाफ मिल गया। मगर सर अगर कभी आप जजमेंट्स पढ़िए तो हम लोगों को जो लोग लॉ नोइंग पीपल नहीं है, वो लोग अखबार की या आजकल जो आजकल फैशन चला है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के फैसलों को, उनके होने से पहले उसमें डिबेट शुरू हो जाती है, और उन लोगों से पूछा जाता है जिनको ये तक नहीं पता होगा कि एलएलबी का फुल फॉर्म क्या होता है, और वो लोग लॉ पे सवाल पूछते हैं जिनको ये तक नहीं पता होता है कि एलएलबी का मतलब क्या है, जुडिशरी का मतलब क्या है। सर, एलएलबी का फुल फॉर्म तो ठीक है, 99% लोगों को नहीं वही हम आपसे कह रहे हैं, तो नहीं पता होता सर, और वो लोग उस पर डिबेट कर रहे होते हैं, हंसी उस पर आती है। सर कभी जजमेंट बनी है सर, तो जजमेंट होते हैं हमेशा व्हाटएवर रीजनिंग
situation and laws provided to the sitting court, उससे उनका ये conclusion होता है based on Based the available acts. available Laws. acts, available क्या नाम है evidences and of course the argument of the advocate. जी अब इसी वजह से 15-15, 20-20 साल के बाद रूलिंग्स जो है वो चेंज हो जाती है सर। तो आपको लगता है कि आजकल लॉ पर सवाल कम और नियत पर ज्यादा उठ रहा है? हाँ सर, ये फैशन बन गया है सर कि कोई भी अगर डिसीजन हुआ तो उस पे पहले क्वेश्चन मार्क लगाओ, क्योंकि क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे तो उस पे एक पॉलिटिकल वो नहीं बनेगा। तो इसके बाद हम लोग गॉड पर वापस आते हैं। तो गॉड को पावर चाहिए या सिर्फ इंसान उसको पावर बना देता है? गॉड को किसकी पावर चाहिए? मतलब इंसान ही तो उसको पावरफुल बनाता है ना, नहीं सर, फेथ से? नहीं सर, नहीं नहीं सर। जी जितने बड़े बड़े लोग गुजरे हैं जिन्होंने अपने आप को खुदा कहने की कोशिश की है सर, वो नेस्तो नाबूद हो गए सर। ठीक है सर, समंदरों में बह गए, जमीनें उलट के अंदर चले गए। तो सर ये जो है ये मानकर सभी को जाना है, ये मानते हैं सभी को जाना है सर। और जी। कमाल हमें ये लगता है कि कोई भी शख्स जिसको ये नहीं पता कि हम कब पैदा हुए, ठीक है, और कब मर जाएंगे सर, जी और वो क्लेम करते हैं कि वो भगवान है, वही खुदा है। उनमें इतनी कुव्वत और वो हो गई है हाँ जैसे कि वो मतलब माज़अल्लाह वही सब कुछ हो गए हैं, वही ईश्वर हो गए, वही परमात्मा भूल हो जाते गए। हैं कि वो चले वो जाएंगे। भूल जाते हैं कि जिसकी मौत होनी है जी वो परमात्मा नहीं हो सकता। तो रिलीजन जब पॉलिटिक्स में आ जाता है तो फेथ कहाँ चला जाता है? सर रिलीजन और पॉलिटिक्स जी। दो बिल्कुल अलग अलग चीज है, हम्म, बिल्कुल अलग है सर। अब क्या होता है कि क्योंकि पॉलिटिक्स में नंबर ऑफ वोट्स की जरूरत होती है, जी तो तिलक में लगाई जाती हैं सब। कैसे हमको कहां से वोट मिलेगा, हमारी पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो इसी का काम करती हैं। कोई टोपी पहन के किसी कम्युनिटी का वोट लेता है, कोई ऐसी कम्युनिटी को करता है जो अभी तक सप्रेस थी उसके सहारे से बनाता है, जी कोई इसका सहारा लेता है कि वी आर द बेस्ट। तो क्या भगवान पे भरोसा बढ़ने के साथ साथ आपको लगता है कि इंसान पे भरोसा कम होता जा रहा है? हाँ, ये बात मैं आपकी मान सकता हूँ ठीक है, ऐसा क्यों हो सकता? ऐसा तो हो नहीं सकता। हाँ, अगर अब बढ़ेगा, फेथ बढ़ेगा तो इंसान पे भरोसा भी हाँ बढ़ना चाहिए। वो है, इंसान पे भरोसा कम होता जा रहा है। कौन कितना मजहबी है सर, कौन कितना धार्मिक है सर, इसका कोई पैरामीटर हम आप नहीं बना सकते सर। अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि लोग सच ढूंढ रहे हैं कि अपना सच ढूंढ रहे हैं? अपना सच ढूंढ रहा, अपना वाला सच। अपना सच ढूंढ रहा। अगर किसी को वाकई सच ढूंढना होगा सर तो वो अपने रूट्स पे जाता है सर, और जिसको अपना सच नहीं अपना सच ढूंढना होता है, ठीक है, वो आगे बढ़ता है। जो सत्य ढूंढेगा वो जी। रूट्स पे जाएगा। ठीक है, कि ये कहां से है, कैसे शुरुआत है, जो अभी आप जिक्र कर रहे थे। मगर आजकल हम लोग इस पे नहीं जाते। आजकल हम लोग चाहते हैं कि कुछ ऐसा नया करें जिससे हम हाईलाइट हों और पीछे हमारे तमगा हमारे मजहब का लगा। तो सोशल मीडिया से आपके हिसाब से फेथ, उसने फेथ बढ़ाया है या गुस्सा बढ़ाया है? गुस्सा बढ़ गया सर, गुस्सा बढ़ गया है गुस्सा बढ़ गया क्योंकि फेथ कम हो गया। क्योंकि सबका अपना अपना फेथ हो गया है। जब भी इंसान अपने बारे में ज्यादा सोचने लगे सर, इसके मतलब उसका फेथ कम हो रहा है। अच्छा, आज का यूथ अक्सर कहता मिल रहा है कि आई बिलीव इन गॉड बट डोंट बिलीव इन रिलीजन। नो इश्यूज। तो ये प्रोसेस है या कंफ्यूजन है? सर ना ये कंफ्यूजन है ना प्रोसेस है सर। देखिए, जो भी मजहब है, जो धर्म है, जो ईमान है, जी वो एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड की है सर। मैं बार बार कह रहा हूं कि अगर एक कोई शख्स है सर जो ऊपर वाले की एग्जिस्टेंस को एज इट इज मानता हो सर, जी नेक काम करता हो, किसी का दिल ना दुखाता हो, किसी का पैसा ना गबन करता हो, किसी को धोखा ना देता हो, ठीक है, किसी यतीम का हक ना मारता हो, इससे फेथ से मैं क्या बात मतलब कर रहा हूँ, है? जी। ये सारे अमाल कर रहा हो सोशली,
तो मेरे ख्याल में वो किसी उस धार्मिक आदमी, उस मजहबी आदमी से बेहतर है जो सुबह शाम ऊपर वाले के सामने सजदे में पड़ा रहता है। मेरी नजर में, मैं इसका कोई फतवा नहीं दे रहा। नहीं ठीक है, क्योंकि बात मानना, जो अगर गॉड रिलीजन को मानते हैं तो रिलीजियस स्क्रिप्चर की बात मानना इबादत है, न कि सिर्फ पूजा करना, नमाज पूजा करना, नमाज पढ़ना तो सर एक तो वो मतलब वन ऑफ देम है, जो बहुत सारे जो कोड्स हैं उसमें से एक वो भी है। तो आज का यूथ अगर कहता है, आपने बताया, तो एक बच्चा कल सिर्फ गॉड पर फेथ रखे पर सिस्टम बना, तो देश का फ्यूचर कैसे होगा? सर अच्छाई बुराई सोसाइटी उसको सिखा देगी, ठीक है। और अगर वो किसी इबादतों में नहीं भी है सर, मैं फिर वही कह रहा हूँ, मेरा पर्सनल है, तो वो ये एक बहुत अच्छा देशभक्त बनेगा। सिस्टम को नहीं मानता, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि धार्मिक लोग देशभक्त नहीं हो सकते, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि जो मजहब के साथ है वो देशभक्त नहीं हो सकता, क्योंकि मजहब और धर्म खुद सिखाता है कि अपने देश की भक्ति करो। मगर हम उस बच्चे की बात, देशभक्ति का मतलब वो देश की कॉन्स्टिट्यूशन को मानो, जैसे धार्मिक का मतलब है धार्मिक स्क्रिप्चर्स के जो कोड्स हैं, जो उसको मानो, जो उसके रूल्स है उसको मानो, तो ये हो गया रिलीजियस पर्सन। और अगर कॉन्स्टिट्यूशन को मानो तो ये हो गया पैट्रियोटिक, बेशक, है ना, बेशक। तो मतलब सिर्फ जबान से कहने का, जैसे यहाँ पर जबान से कह रहे हैं हम कि हम इस धर्म के हैं, तो इससे धार्मिक नहीं हो जाता। पूरी तरह से हम कह रहे हैं कि हम भारतवासी हैं, उससे नहीं हो जाता, जय करके नहीं हो जाता, बल्कि उसके कॉन्स्टिट्यूशन को अपने संविधान की इज्जत नहीं करेंगे, जब तक हम अपने संविधान को सर्वोपरि नहीं मानेंगे सर, तब तक आप मुकम्मल देशभक्त नहीं हैं, ये मेरा मानना। तो ये जो फेथ है वो गॉड से जुड़ता है जी, और ट्रस्ट ही सोसाइटी को चलाता है जी, सोसाइटी से होता है। तो अगर दोनों टकरा गए सर, अगर दोनों टकरा गए तो मेरे ख्याल में जो ट्रस्ट है, जो दुनियावी चीज है, दिखने में लगेगा वो जीत गई, मगर जीतना मुश्किल। फेथ जीतता है। ट्रस्ट का मतलब है कि मतलब यू हैव द फैक्ट बेस्ड ऑन द certain things or certain values. कॉजेस, और यहाँ पर फेथ है जो आप कह रहे हैं कि इट इज नॉट बेस्ड ऑन सर्टेन पैरामीटर्स, जो वर्ल्डली पैरामीटर्स। फेथ हैज नो डेफिनेशन, है ना, कोई उसमें कोई मतलब पैरामीटर नहीं है इस तरह का आपके हिसाब से। हमारे हिसाब से तो लॉजिक है पैरामीटर उसका। क्या हम गॉड को पूछ रहे हैं या अपनी सोच? हमारी सर सोच, ठीक है, वो डिपेंड करती है कि आपका फेथ। अगर हमारा फेथ ये है कि देयर इज नो गॉड, तो हम उस सोच को कर रहे हैं। अगर हमारा फेथ ये है कि देयर इज अ गॉड जी, तो हम मतलब सोच की ही परस्तिश करते हैं। आप सोच वहीं तक ले जाएंगे जहां तक आपका फेथ होगा, उसी डायरेक्शन में ले जाएंगे जिस डायरेक्शन में आपका फेथ होगा। तो मतलब आपके हिसाब से फेथ बढ़ रहा है दुनिया में या घट? अगर सर आप रिलीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप पूछ रहे हैं, नहीं, मैं गॉड के एग्जिस्टेंस पर और उसके मतलब फेथ पर बात कर रहा हूँ कि वो सर उस लिहाज से मैं बिल्कुल कहूंगा कि फेथ बढ़ रहा है। फेथ बढ़ रहा है, तो भरोसा क्यों गिर रहा है? और ट्रस्ट बस सिर्फ इसलिए गिर रहा है कि अब जो एक वो आ गया है कि आई एम द बेस्ट, मतलब जो अपने अपने तरीके हैं सोचने के, वो अपने को ही सुप्रीम मान रहे हैं। हमने जो इंटरप्रिटेशन किया उसमें हमारा सही है, आपने जो किया वो आपने। तभी मैंने कहा किसी के फेथ पे कोई डिस्कशन कुछ करने ही नहीं चाहिए। आप जो मांगे वो आपके साथ, जो मैं मानूं मेरे साथ। अच्छा, भगवान पर भरोसा है 100%। और इंसान पर नहीं है, ये कैसी सोसाइटी है? सर इस वजह से ये सोसाइटी में आ गया कि इंसान पे इंसान भरोसा नहीं कर रहा है जी, और भगवान पे कर रहा है। बस यही पे आपने मेरा जवाब दे दिया। इसी को ट्रस्ट ऑफ फेथ कहते हैं, क्योंकि जब हम इंसान के साथ करते हैं तो ट्रस्ट होता है जिसमें डिस्ट्रस्टमेंट होता है। अच्छा, और तो अगर एक आदमी को 5 लोगों ने डिस्ट्रस्ट कर दिया है तो सर फिर वो किसी और पे ट्रस्ट नहीं करेगा। तो ये रिलीजन जो है वो लाउड हो रहा है, देख ही रहे हैं, लाउड हो रहा है। फेथ इतना साइलेंट क्यों है? इसलिए कि लोगों को इस वक्त ये दिखाने में ज्यादा
मशहूरियत है कि हम बहुत बड़े मजहबी हैं, किसको दिखा रहे हैं? सोसाइटी को पॉलिटिक्स कर रहे हैं, बस सिर्फ दिखाना, मतलब अपने फॉलोअर्स बढ़ाने हैं। फॉलोअर। तभी मैंने आपसे कहा अपने को अलग तरीके से, अलग नजरिए से उसी चीज को पेश करें जिससे हमारे फॉलोअर्स बढ़े। और सर आजकल ये सोशल मीडिया है सर जी, वो भी एक कमाल की चीज है कि वो किस वो चीज को मैंने- कैसे दिखा दे और जी। क्या कर ले और कब किसको क्या बना दे और कब किसको क्या, ये कोई नहीं जानता सर। तो ट्रस्ट तो सबको चाहिए, लेकिन सिर्फ अपने साइड का। जी और ट्रस्ट टूट जाए तो भगवान का नाम काफी होता है। जी हम्म? यही मेरा है। लेकिन वो जो बात हमने शुरू की थी उस पर आप कन्विंस हो गए या नहीं कि हमने ये कहा था आपसे कि देयर शुड बी faith, especially faith on God, but it should be based on some logic, some reasoning. सर अगर आपकी बात मैं तो ले लूं सर, आप मुझे बताइए ऐसे आपको कौन लोग मिलेगा जो कहेगा आओ यार हम लॉजिक ढूंढे क्योंकि हमें फेथ लाना है। अगर ऐसा करेंगे तो अच्छा रहेगा। नहीं अच्छा रहेगा मतलब बैठे बैठे एक इंसान जो है, जैसे हमने किताबें पढ़ ली, लॉ कर लिया, पीएचडी कर ली, सब करने के बाद बैठे लाओ यार अब जरा फेथ ढूंढा जाए, है ना, अब हमें फेथ डेवलप करना है। नहीं सर, पहले फेथ होगा फिर उस फेथ को इस्टेब्लिश करने के लिए आप चाहे जितनी मेहनत करें। अच्छा, इसी बात पर आप ये बताइए कि जो रिलीजियस स्क्रिप्चर्स हैं, इंक्लूडिंग कुरान और अदर बुक्स, बाइबल जो भी, हम उसको उसकी ओरिजिनल लैंग्वेज में पढ़ते हैं। फेथ है हमारा, गॉड पर फेथ है और आसमानी किताब पर फेथ है, डिवाइन बुक है वो, फेथ उसको ओरिजिनल लैंग्वेज में पढ़ते हैं। कुछ समझ में नहीं आता हमको, कुछ समझ में नहीं आता, ठीक है। सर इसको मैं आपको दूसरे अंदाज में बताता हूँ कि माशाल्लाह से आप अपने साहबजादी से कहते होंगे इम्तिहान आ रहा है पढ़ो जी, तो आपका क्या मतलब होता है? समझो, पढ़ो और एग्जैक्टली हाँ, कि ये नहीं कि सुबह उठ के उसने कहा कि साहब मैंने पूरी किताब पढ़ ली, आपने कहा क्या पढ़ा, कभी ये नहीं पता जी, आपने तो कहा था पढ़ो। यही मिस इंटरप्रिटेशन है सर। पढ़ने का मतलब Study ये करो। नहीं होता कि जो लिखा है उसको वर्बटम पढ़ लो। पढ़ने का मतलब होता जो लिखा है उसकी रीजनिंग समझो, उसकी लॉजिक समझो, उसका पर्पस समझो और उस पर अमल करो। जी, यही मैं कह रहा हूँ आपसे शुरू से कि देयर शुड बी लॉजिक बिहाइंड फेथ इन गॉड, फेथ इन डिवाइन बुक्स, फेथ इन अदर थिंग्स, जैसे कि हेवन हेल और जो और भी चीजों को सर अगर आपके पास ये फेथ नहीं है कि जो किताब आप पढ़ रहे हैं वो डिवाइन बुक है या मतलब अगर देखिए, अगर धार्मिक बचकानी बुक बुक है, होती, और अगर ये एक नॉवेल की तरह अब आप पढ़ रहे हैं तो वैसे ही होगा इस नॉवेल का राइटर अच्छा था और कह के शेल्फ कर देंगे। सर अगर जब आपको फेथ होगा कि ये किताब डिवाइन है और जो इसमें लिखा है वो बिल्कुल सही है, तब ये आप हमने उसको मान फॉलो लिया, करेंगे। देखिए हमने ये मान लिया कि ये डिवाइन है, फेथ हो गया। फेथ होने के बाद जब हमने पढ़ना शुरू किया, उसमें बहुत सारे ग्रामेटिकल, बहुत सारे साइंटिफिक, बहुत सारी कॉन्ट्रडिक्टरी चीजें, बहुत सारी चीजें ऐसी निकली जो मतलब दिल और दिमाग मानने को तैयार नहीं है। ऐसा अगर होता तो फिर अगर जो फेथ बना है टूट जाता, फिर टूट जाता, है ना। हमने ये बिना समझे पढ़ा, फेथ का मतलब यही होगा, बिना समझे हमने पढ़ डाला उसको, जैसे पढ़ाई हो रही थी। अगर फेथ, तो मेरा कहना यह है सर कि अगर किसी भी मज़हबी किताब, किसी धार्मिक किताब जी, में अगर कोई चीज ऐसी पढ़ने वाले को लग रही है कि ये इलॉजिकल है, जी, इम्प्रैक्टिकल है, इनएथिकल है, अनएथिकल है, तो सर यकीन कर लीजिए उसके इंटरप्रिटेशन में प्रॉब्लम हो सकती सर इसका मतलब ये हुआ कि दुनिया में जितने भी अवेलेबल रिलीजियस बुक्स, स्क्रिप्चर्स हैं, आप सबकी बात कर रहे हैं। हम सब की बात कर रहे हैं, सबकी बात कर रहे हैं। देव वन से लेके आज तक। जबकि रिलीजन के फॉलोअर्स और उसके जो स्टडी किए हुए लोग, जो टीचर्स हैं या जो टीचर्स हैं, बहुत सारे लोग खुद भी मानते हैं इस बात को कि बहुत सारे स्क्रिप्चर्स में बदलाव हो गया है, क्योंकि वो महफूज नहीं रह पाया, श्रुतियां थी। यही बात मैंने आपसे कही। तो आप कह रहे हैं कि नहीं, हमको अपने अंदर ढूंढनी चाहिए। मैंने आपसे ये बात कही।
अगर उसमें वो चीज है जो लॉजिकल या अनएथिकल है जी। तो ये डिवाइन नहीं हो सकती, या तो हमें समझने में नहीं, दिक्कत अभी होगी। आपने कहा कि हाँ समझने आपने में जो कहा कि चेंज हो गया, जी तो चेंज करके अगर आप कहीं भी कोई चीज ले आए तो डिवाइन तो रही नहीं। जी। तो ये हमें इसका मतलब है कि जो फेथ है, फेथ शुड बी बेस्ड ऑन द लॉजिक। नहीं सर, फेथ पहले डेवलप होगा, उस फेथ को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप लॉजिक का सहारा ले सकते हैं। सर गॉड पर तो मैं मान लेता हूँ, हम लेकिन उसी की बात ही कर रहे हैं। स्क्रिप्चर पे जब सर- तक उसको पढ़ेंगे नहीं तब तक कैसे हम फेथ करेंगे उस हाँ, पर? पहले तो आपको ये फेथ लाना पड़ेगा कि ये किताब जो आप पढ़ने जा रहे इट माइट बी हैं, डिवाइन, ये इज अ डिवाइन बुक। इट माइट बी डिवाइन। सर अगर आप माइट भी डिवाइन करके करेंगे, देन यू हैव टू वेट एटलीस्ट 1000 years टू प्रूव दैट वेदर इट इज डिवाइन और नॉट। नहीं, इस ओवरव्यू वजह तो मिल से जाएगा सर, क्योंकि- ओवरव्यू मिल जाएगा। नहीं सर, अभी मिल जाएगा ना। आज से आप 100 साल पहले को देख लीजिए किताबें, जी जो चीजें उसमें थी और जो साइंस ने 100 साल में तरक्की की है, उससे कितनी चीजें वो चीज सामने आई है, ठीक है, जो उस वक्त लोग नहीं समझते होंगे। मिसाल के तौर पे कहा यह जाता है कि डे ऑफ जजमेंट में सबकी एक एक चीज जो है उसका हिसाब होगा और हर चीज रिकॉर्ड हो रही है। सर आज से 100 साल पहले लोग यही सोचते हो मैं कहां से यहाँ इतना पूरी बड़ी दुनिया, आज सर इतनी बड़ी चिप में पूरी दुनिया में कहा क्या हो रहा है सर, वो रिकॉर्ड होता है। ये तो 100 साल के बाद समझ में आया ना कि ऐसा भी हो सकता है कि एक सुपर कंप्यूटर होता है जिसमें सब चीज रिकॉर्ड होती हो। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन वहां 100 साल पहले भी इसको हम ये मना नहीं कर सकते थे, ये पॉसिबल नहीं है, हो नहीं सकता। नहीं सर, बिल्कुल कर सकते थे सर। 200 साल पहले, सुप्रीम पावर तो 300 मान साल चुके थे हम। पहले जब हमारी साइंस ने बल्ब बनाया सर, लाइट बनाई है जी। सर, तब से तो हम लोगों को ये लगा कि हाँ क्योंकि सूरज में रोशनी निकलती है उसका ये प्रोसीजर होता है, तो इसको अगर हम करंट ले आएंगे तो हमको भी लाइट मिल जाएगी सर। जो भी रीजन जी, जी। जो भी रीजन बहरहाल लाइट तब आई सर। उसके बाद से तो अंधेरा खत्म होना शुरू हुआ है सर। उससे पहले क्योंकि मतलब आज का नहीं सर, जब से दुनिया है तब से मतलब है सर। जी। तो साइंस से बहुत पुराना फेथ है सर। उस फेथ को स्ट्रॉन्ग करने के लिए साइंस ने बहुत मदद की है सर, ये मैं मानता हूं। साइंस का मैं बहुत शुक्रगुजार हूं कि उसने हम लोगों का फेथ, जिसको ब्लाइंड कहा जाता था, उसको रीजनिंग दे दी। मैं ये साइंस का शुक्रगुजार हूं। तो मतलब आप मान रहे हैं अल्टीमेटली क्या देयर शुड बी लॉजिक। मैंने फिर कहा पहले फेथ होगा, उसको स्ट्रॉन्ग करने पहले के लिए आप blind faith लॉजिक होगा। ले आइए। पहले लॉजिक, कोई भी बैठ के ये तय नहीं करेगा ना हम लॉजिक ढूंढे, हमें फेथ लाना है ऐसा जो है सर, ये कोई कोर्स नहीं है सर। हम बैठ के आज ये नहीं कहें सर, कोर्स ही है। अगर उस स्क्रिप्चर पे आते हैं जो हम डिवाइन मानते हैं, उसकी बात अगर मानते हैं तो ये कोर्स ही है। जैसे कि हम यहाँ पर कोई एग्जाम पास करने के लिए कोई टेक्स्ट बुक पढ़ते हैं, उस तरह से और यहाँ पर प्रैक्टिकल एग्जाम भी होते हैं उसके। यहाँ पे वहाँ पर सिर्फ एग्जाम में सिर्फ थ्योरी एग्जाम होते हैं, मतलब हमने वहाँ पे लिखा, प्रैक्टिकली बहुत सारे चीज़ों में होते हैं। हम लोगों का जो चार्टर्ड अकाउंटिंग कोर्स है वही बहुत सारे प्रैक्टिकल एस्पेक्ट लेके चलता है। लेकिन वहाँ पर जो डिवाइन बुक है, डिवाइन बुक इज अ टेक्स्ट बुक फॉर आखिरत एज पर स्क्रिप्चर्स, और उस पर उसको फॉलो करना है, उसको एक तो समझना है, सही से समझे तो सही से फॉलो करेंगे। और वो एक इम्तिहान ही है हमारा, जैसे वो एग्जाम है वैसे ये एग्जाम है। तो अगर हम अच्छी तरह से समझेंगे तभी बिल्कुल समझना चाहिए। वही मैंने अपने आप से कहा जो आप कह रहे हैं, बिल्कुल मैं दूसरे अल्फाजों में कह रहा हूँ अब अगर नहीं समझ सकते पहले ये यकीन करना होगा कि ये डिवाइन बुक है जी। ठीक है सर। उस लिहाज से उसको मैं पढ़ना शुरू करूंगा सर, ठीक है, तब तो हमारा फेथ स्ट्रांग होगा। अगर हम ये मान के चलेंगे दिस इज नॉट अ डिवाइन बुक। हमने लॉ नहीं पढ़ा है, हमने क्लास 10 तक या 5th तक की पढ़ाई की है। आप LLM किया हुआ है आपने, आप लॉ जानते हैं, आप कॉन्स्टिट्यूशन जानते हैं। हमने आपको देखा कि आप अच्छे इंसान हैं और आप लॉ अबाइडिंग पर्सन हैं, और आपने बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इतना अच्छा है कि वो इंसाफ देता है। तो हम नहीं पढ़ पा रहे हैं, हमारे पास क्योंकि वो कुव्वत नहीं है पढ़ने की, लेकिन हमने आप पर ट्रस्ट करके फेथ ले आया उस पर, ये है। लेकिन अगर हमारे पास है इतनी ताकत तो हमको
बिल्कुल Constitution पूरा पढ़ लेना चाहिए, समझ पढ़ना लेना चाहिए सर, जिस जबान में आता उस जबान में पढ़ना चाहिए। जी। आजकल जो बहुत आसानी हो गई है, आप गूगल में कोई लैंग्वेज किसी उसमें ट्रांसलेट करके आप पढ़ सकते हैं। पढ़िए, समझिए, 100% समझिए, और समझने के बाद आपको ज्यादा खुशी होगी कि जो फेथ हमने किया, वो ठीक था। ठीक है, वो सही था। चलिए, सच की तलाश जारी रहेगी, और अपने अपने ख्यालात यहाँ पर भी, जैसे आपने कहा कि फेथ सबके अपने अपने भी हैं, तो यहाँ पर भी हमारा और आपका जो फेथ है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, और वो रहेगा, और उस डाइवर्सिटी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं इसको आगे बढ़ते हैं, और अगली बार हम लोग किसी और टॉपिक पे बात करते हैं। इंशाल्लाह। खुदा हाफिज़। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। फिर मिलेंगे एक नए मेहमान के साथ, एक नए नज़रिए के साथ। तब तक ख्याल रखिए।